हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें हम एक स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम है कृष्णा और सुदामा। तो आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी। इस कहानी में बहुत सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा। और इस स्टोरी का, इस कहानी का जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारी कृष्णा और सुदामा जी की है। यानी कृष्णा जी और सुदामा जी दोनों दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके किस्से तो आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। क्या मतलब हुआ? द स्टोरी यानी कहानी, ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, ऑफ मतलब का। तो दोस्ती की कहानी बिटवीन मतलब बीच में, कृष्णा एंड सुदामा। इसका मतलब कि कृष्णा और सुदामा जी के बीच में जो दोस्ती की कहानी थी इज वेरी पॉपुलर, वो बहुत ही मशहूर है। ठीक है, तो सुदामा और कृष्णा जी के दोस्ती का जो कहानी है वो बहुत ही मशहूर है। अगला देखते हैं। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा, स्टडीड वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्टडी। स्टडी का मतलब पढ़ना और स्टडीड मतलब पढ़ते थे। पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कृष्णा और सुदामा जी एक साथ पढ़ते थे। टुगेदर मतलब एक साथ, स्टडीड मतलब पढ़ते थे। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पोर। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे देखिए, रिच जो है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अमीर। ठीक है, तो कृष्णा अमीर थे। ठीक है, रिच मतलब अमीर। तो कृष्णा अमीर थे और वाइल मतलब जबकि सुदामा वाज पोर यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब। तो सुदामा गरीब थे। तो कृष्णा अमीर थे और सुदामा गरीब थे। स्टिल बोथ वेर गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ इसका? स्टिल फिर भी, बोथ मतलब दोनों, वेर गुड फ्रेंड्स दोनों अच्छे दोस्त थे। अगला देखते हैं। दे वेर ऑलवेज सीन टुगेदर। दे मतलब वे या उन्हें, वेर ऑलवेज सीन यानी हमेशा देखा जाता है, हमेशा देखा जाता था। वेर मतलब था, तो उन्हें हमेशा देखा जाता था। टुगेदर मतलब एक साथ, उन्हें हमेशा एक साथ देखा जाता था। टाइम पास्ट समय बीत गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। बिकम मतलब बनना और बिकेम मतलब बन गए। तो कृष्णा बन गए द किंग ऑफ द्वारिका यानी द्वारिका के राजा बन गए। बट लेकिन सुदामा's कंडीशन रिमेन पेटेबल। सुदामा की जो स्थिति थी, जो उनकी दशा थी, रिमेंड मतलब बनी रही, दयनीय बनी रही। His wife and children had to go to bed without meals very often। अब यहाँ पे देखिए had to का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम मॉडल्स कहते हैं। हैड का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हैड के साथ जब टू का यूज हो जाता है तो ये एक मॉडल वर्ब बन जाता है। तो मॉडल वर्ब में हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ हैड है तो यहाँ पे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, नहीं। मॉडल वर्ब में हमको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान। टू का यूज ऐसे वाक्य में हम करते हैं जहाँ पे किसी भी वाक्य के लास्ट में जब हम देखते हैं कि करना था, करना पड़ा, पड़ता था, ऐसी मजबूरी वाली बात जब हो रही है, वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। हैड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड के साथ हमको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देखिए, हैड टू गो टू बेड, यहाँ पे एक मजबूरी है यानी पड़ा। हैड टू गो यानी जाना पड़ा। हैड टू गो मतलब जाना पड़ा। हैड टू रीड पढ़ना पड़ा। हैड टू ड्रिंक पीना पड़ा। हैड टू डांस नाचना पड़ा। ठीक है, तो ये जब भी हम मजबूरी वाली बात करते हैं वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए आगे देखते हैं पूरा सेंटेंस का क्या मतलब हुआ।
हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी एंड चिल्ड्रन और बच्चे हैड टू गो टू बेड यानी बेड पे यानी बिस्तर पे जाना पड़ा, उन सभी को बिस्तर पे जाना पड़ा विदाउट, विदाउट मतलब के सिवा या के बिना, मील्स भोजन, वेरी ऑफन यानी अक्सर। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब एक बार और समझा देते ताकि क्लियर हो जाएगा कि उनकी पत्नी और बच्चों को हमेशा बिस्तर पे जाना पड़ा यानी सोने जाना पड़ा बिना भोजन के। इतनी उनकी स्थिति दयनीय थी कि उन्हें बिना खाए पिए ही कभी कभी सोना पड़ा। अगला देखते हैं, अनेबल टू बियर विथ पेडेबल कंडीशन। अनेबल, देखिए अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, ठीक है, असमर्थ। एबल का मतलब होता है समर्थ, अनेबल मतलब असमर्थ। टू बियर मतलब सहन करना, तो सहन करने में असमर्थ विथ पेडेबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति में, दयनीय मतलब इतने गरीबी की स्थिति में सहन करने में असमर्थ थे वो लोग। सुदामास वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, ठीक है, सेड मतलब कहा, टू हिम उनसे। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए कोटेशन मार्क के अंदर में है ये स्पीच है जो कि सुदामा की पत्नी के द्वारा कही गई है। यू ऑलवेज टेल अस मतलब तुम, ऑलवेज मतलब हमेशा, टेल अस मतलब हमसे कहते हो, दैट कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका यानी द्वारिका के जो राजा थे कृष्णा, इज योर फ्रेंड तुम्हारे दोस्त हैं। तुम हमेशा हमसे कहते हैं या आप हमेशा हमसे कहते हैं कि द्वारिका के जो राजा है कृष्णा वो हमारे दोस्त हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में ताथा तिथि तेथे आएगा, ठीक है। अब देखिए करके देखते हैं, और इसमें हमको इंट्रोगेटिव कैसे है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, इससे हमने पहचान कर ली कि ये इंट्रोगेटिव है। एक और पहचान मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोंट का यूज हुआ है। डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट जो है वो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, शॉर्ट में हम डोंट लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजों की पहचान हमने कर ली है। सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव की पहचान कर ली जो कि क्वेश्चन मार्क है, दूसरा कि नेगेटिव है क्योंकि नॉट का यूज हुआ, और तीसरा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम जब ट्रांसलेट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। अब देखिए क्यों नहीं आप, ठीक है, वाई डोंट मतलब क्यों नहीं, यू मतलब आप, क्यों नहीं आप, मीट मतलब मिलते हैं, हिम उनसे, एंड आस्क हिम और उनसे मांगते हैं, टू हेल्प यू आपकी अपने मदद के लिए। तो आप अपने मदद के लिए उनसे क्यों नहीं मिलने जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, ते हैं, मैंने कहा था ता है, ती है, ते है आएगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली। अब देखिए हिज वाइफ्स, यहाँ पे वाइफ के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, इसका मतलब का के की, तो उसकी पत्नी की रिपीटेड रिक्वेस्ट मतलब लगातार निरंतर अनुरोध ने मूव्ड हिम उन्हें जाने पे मजबूर कर दिया, इवेंचुअली प्रभावित, तो उनकी बराबर निरंतर अनुरोध ने उन्हें जाने पर प्रभावित कर दिया, यानी जाने में प्रभावित कर दिया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने फैसला किया, डिसाइडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। डिसाइड मतलब फैसला करना, तय करना, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, तो सुदामा ने फैसला किया टू विजिट यानी मिलने को, कृष्णा से मिलने का फैसला किया, इन द्वारिका यानी द्वारिका में, तो सुदामा ने द्वारिका में जो कृष्णा थे उनसे मिलने का फैसला किया। अगला देखते हैं, ही रिच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। क्या मतलब हुआ, ही रिच मतलब पहुंचा, वो पहुंचा, द पैलेस मतलब महल, पैलेस मतलब महल होता है, ऑफ कृष्णा यानी कृष्णा के महल में वो पहुंचा, इन द्वारिका में। He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. He told, tell का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है told, tell मतलब बोलना और told मतलब बोला, तो वह बोला the royal guard यानी शाही दरबारियों से उसने कहा या बोला that कि he wanted to meet कि वो मिलना चाहता है, want का मतलब चाहना होता है, to meet मतलब मिलना, तो वो मिलना चाहता है his friend Krishna, अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है।
सुदामा ने शाही दरबारियों से कहा। द गार्ड पेड नो अटेंशन टू हिम। अब जो दरबारिया थे उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नो अटेंशन मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कुड और दूसरा है वुड। दोनों राइमिंग वर्ड्स है। कुड वुड साउंड भी सेम आ रहा है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। कुड का मतलब होता है सकना या सकता या शक्ति, ठीक है। जब भी कुड का यूज करेंगे तो इसका मतलब कोई एबिलिटी हम दिखाएंगे, यानी कि कुछ हम कर पाएंगे, एबल है हम कुछ करने के लिए, तो वहां पे सकता, शक्ति या सकते का सेंस आएगा कुड में। और उड का मतलब होता है गा गेगी। जब भी उड का यूज हम करते हैं तो हमें वर्ब में गा गेगी का सेंस लगाना पड़ता है। चलिए अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। और सबसे पहले तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज हुआ है, ठीक है। तो दे कुड नॉट बिलीव, वे दे मतलब वे कुड नॉट बिलीव यानी वो विश्वास नहीं कर सके। मैंने कहा था सका सके होगा, तो विश्वास नहीं कर सके डैट की द पर्सन कि कोई व्यक्ति इन रैग्स, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े में को रैग्स कहते हैं। तो फटे पुराने कपड़े में का कोई व्यक्ति वुड बी मतलब होगा द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, उनके राजा का फ्रेंड मतलब दोस्त। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। वे विश्वास नहीं कर सके कि जो व्यक्ति फटे पुराने कपड़े में है वो हमारे राजा का दोस्त होगा, इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, सुदामा की बात पर ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसे अलाउ नहीं किया, इसका मतलब अनुमति नहीं। अलाउ का मतलब अनुमति होता है। तो उस दरबारियों ने सुदामा को अनुमति नहीं दी, ठीक है। एट लास्ट और आखिर में वन ऑफ द गार्ड, उस दरबारियों में से कोई एक दरबारी वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। वेंट मतलब गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। तो एक दरबारियों में से, एक जो शाही दरबारियों में से जो गार्ड था वो गया तो इन्फॉर्म द किंग यानी सूचना देने राजा को अबाउट सुदामा, सुदामा के बारे में सूचना देने के लिए एक गया। कृष्णा रश टू द रॉयल गेट, कृष्णा भागे, रस्ट का मतलब होता है भागना, कृष्णा दौड़े दौड़े भागे टू द रॉयल गेट यानी शाही गेट की तरफ भागे। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही हर्ड उन्होंने सुनी सुदामास नेम यानी सुदामा का नाम। जैसे ही उन्होंने, कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना वो भागे भागे शाही गेट की तरफ गए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, ही मतलब उन्होंने, हग्ड मतलब गले लगाए, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अपने बचपन के साथी को, अपने बचपन के दोस्त को गले लगाए। एंड और रिक्वेस्टेड और उनसे विनती की, हिम टू कम इन द पैलेस अपने महल में आने के लिए सुदामा से कृष्ण जी ने विनती की कि आप मेरे महल में आइए। ऑल वेयर एस्टोनाइज्ड टू सी द किंग हगिंग अ पोर मैन इन रैग्स। ऑल मतलब सभी, वेयर मतलब थे, तो सभी थे। एस्ट्रोनाइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी आश्चर्य में पड़ गए। टू सी यह देख के, द किंग राजा, हगिंग ए पोर मैन एक गरीब आदमी को गले लगा रहे हैं, इन रैग एक फटे पुराने कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में एक गरीब आदमी को जब राजा गले लगा रहे हैं तो सारे लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. सुदामा's wife, सुदामा के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ, इसका मतलब का के की होगा। तो इस पूरे दोनों वर्ड का मिला के क्या मतलब होगा कि सुदामा's wife मतलब सुदामा की पत्नी। हैड गिवन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब गिव का मतलब होता है देना, और हैड गिवन मतलब दिए थे, ठीक है। हिम पार्च्ड राइस, पार्च्ड राइस मतलब सूखा चावल, एज ए गिफ्ट तोहफे के रूप में, टू कृष्णा कृष्णा के लिए। बट सुदामा वाज हेजिटेंस लेकिन सुदामा वाज मतलब थे, हेजिटेंस मतलब झिझक, तो सुदामा झिझक रहे थे, ठीक है। वो सूखा चावल एक राजा को भेंट देने में सुदामा झिझक रहे थे। विल इट बी सुइटेबल फॉर ए किंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए, विल इट बी सुइटेबल फॉर ए किंग, क्या ये राजा के लिए उपयुक्त होगा, ये क्या ये राजा को देना सही होगा, ये क्वेश्चन उनके मन में आ रही थी और वो झिझक रहे थे सुदामा। ही वंडर्ड, वो आश्चर्य में थे।
सो ही हाइड द पोटली ऑफ पर्स्ड राइस। सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही हाइड उन्होंने छिपा दिया, हाइड मतलब छिपाना, द पोटली, पोटली का मतलब क्या होता है कि एक कपड़े में कुछ भी रख के उसको जब बांध देते हैं तो उसको पोटली बोलते हैं। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पार्स्ड राइस, तो इसीलिए उन्होंने वो सूखे चावल की पोटली को छिपा दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, कृष्णा ने देख लिया, देखा, सी का ये सेकंड फॉर्म है सॉ, सी का मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, तो कृष्णा ने देखा, हिम मतलब उसे, हाइडिंग इट ये छुपाते हुए, तो कृष्णा ने उसे छुपाते हुए देख लिया, उस पोटली को छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उन्होंने ले लिया, उनसे छीन लिया, एंड अनटाइड का मतलब होता है उसे खोल देना, टाइट का मतलब बांधा हुआ था, अनटाइड मतलब उस पोटली को खोलना, तो उन्होंने उससे वो पोटली छीन लिया कृष्णा ने सुदामा से और उसे खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्ट्स राइस एंड विथ ग्रेट डिलाइट, राजा यानी कृष्णा और उनकी पत्नी, एट मतलब खाए, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाए, तो राजा और उनकी पत्नी खाए, द पार्ट्स राइस यानी सूखे चावल खाए, विथ ग्रेट डिलाइट बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खाए, खुशी के साथ खाए। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा हैड ए वार्म यानी सुदामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस महल में स्वागत किया गया। ही वॉज गिवेन उन्हें दिया गया, रिच फूड यानी अच्छा भोजन, एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ और अच्छे कपड़े, उन्हें अच्छा कपड़ा और अच्छा भोजन दिया गया। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्णा ने खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद से, केयर्ड, केयर्ड मतलब देखभाल किया, ए लॉट बहुत ज्यादा, फॉर हिज फ्रेंड्स नीड अपने दोस्त की जरूरत का ध्यान उन्होंने खुद रखा कि उन्हें मेरे दोस्त को क्या क्या चाहिए। सुदामा वॉज प्लीज, सुदामा प्रसन्न हुए। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पोर कंडीशन, ही वॉन्टेड टू टेल मतलब वो चाहते थे बोलना, यहाँ पे देखिए दो वर्ब का यूज हुआ है, तो जब भी हम दो वर्ब का यूज किसी भी वाक्य में करते हैं तो पहला वर्ब जो होता है वो हमारा प्राइमरी वर्ब होता है, प्राइमरी वर्ब कभी भी हम टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, तो वांटेड हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज किए हैं, सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं, और उसका अगला जो टेंस होता है टेल, तो उसके पहले हमको टू का यूज करना है, यानी दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज करना पड़ता है, और पहला जो वर्ब प्राइमरी होता है उसके बाद हमको टू लगाना होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो ही वांटेड टू टेल का क्या मतलब हुआ कि वो बोलना चाहते थे, कृष्णा मतलब कृष्णा से ही, अबाउट हिज पोर कंडीशन, अबाउट का मतलब के बारे में, हिज पोर कंडीशन अपने गरीब स्थिति, अपनी दयनीय स्थिति के बारे में कृष्णा से बोलना चाहते थे, बट लेकिन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट लेकिन उनका जो आत्मसम्मान था, प्रिवेंटेड हिम उसे रोक लिया, ठीक है, उनका जो आत्मसम्मान था उसने उन्हें बोलने से रोक दिया, फ्रॉम डूइंग सो ऐसा करने से रोक दिया। फाइनली आखिरकार सुदामा रिटर्न्ड होम एज पोर एज ही वाज, आखिरकार सुदामा वापस चले गए, रिटर्न मतलब वापस चले गए, होम मतलब घर, तो सुदामा घर वापस चले गए, एज पोर गरीब बन के ही, जैसे ही गरीब वो आए थे, एज ही वाज मतलब जैसे ही गरीब बन के वो उस दरबार में आए थे वैसे ही गरीब बन के वो वापस जाने लगे या चले गए। व्हेन ही रीच्ड होम, जब, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, रीच्ड होम वो पहुंचे घर पे, जैसे ही वो घर पहुंचे, ही वाज अमेज्ड वो अमेज्ड यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड ए बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, टू फाइंड, फिर यहाँ पे वर्ब का सेकंड दो फॉर्म का यूज हुआ है, दो वर्ब का यूज हुआ है, अमेज्ड और फाइंड, तो जैसे मैंने बताया पहला जो प्राइमरी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग है और दूसरा फर्स्ट फॉर्म में है, तो ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड का क्या मतलब हुआ कि वो आश्चर्यचकित हो गए यह देख कर, ए बिग पैलेस एक बड़ा महल, इन प्लेस अपनी जगह पे, ऑफ इज ओल्ड हट यानी अपने गरीब झोपड़ी की जगह पे एक अच्छा बड़ा महल देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। ही आस्क ए मैन, उन्होंने एक आदमी से पूछा, अबाउट द न्यू, उस नई एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उस नए और खूबसूरत बिल्डिंग इन महल के बारे में एक आदमी से सुदामा ने पूछा। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया, दैट कि इट वॉज सुदामास पैलेस, कि यह सुदामा का महल है, ठीक है, ये सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट,
फिर यहाँ पे कुड का यूज हुआ है, इसका मतलब सका, सकी, सके का सेंस आएगा। तो सुदामा कुड नॉट बिलीव का मतलब होता है सुदामा विश्वास नहीं कर सके, इट मतलब इस बात पर। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सीइंग का मतलब होता है देखकर, सुदामा, सुदामा को देखकर, स्टैंडिंग आउटसाइड मतलब बाहर खड़े होते हुए देखकर, द पैलेस महल के। पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि सुदामा को महल के बाहर खड़े होते हुए यह देख के हिज वाइफ केम आउट, उनकी पत्नी बाहर आई, केम आउट मतलब बाहर आई, एंड टुक हिम इन, और उन्हें अंदर ले गई। टुक टेक का सेकेंड फॉर्म है, टेक मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गई, तो उन्हें अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत खुश हुए, टू सी यह देखकर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, इन गुड क्लॉथ एक अच्छे अच्छे कपड़े में अपने बच्चे और अपनी पत्नी को देखकर सुदामा बहुत खुश हुए। वेरी सून, तभी सुदामा, रियलाइज दैट इट वॉज कृष्णा, तभी उन्हें ये एहसास हुआ, दैट मतलब कि, इट वॉज कृष्णा, वह कृष्णा है, हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वॉज एट द्वारिका। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, तभी सुदामा को एहसास हुआ कि कृष्णा, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो वाक्य को जोड़ता है, जिसका मतलब होता है जो या जिसने। तो तभी सुदामा को यह एहसास हुआ कि वो कृष्णा ही है जिसने ये सब किया है। ऑल दिस वाइल, जब ही वॉज एट द्वारिका, यानी जब वो द्वारिका में था, जितने देर वो द्वारिका में था उतने ही देर में उन्होंने ये सब किया, ये कृष्णा का काम है। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, सुदामा बहुत ही खुश हुए टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, कृष्णा फॉर द हेल्प अपने दोस्त से ये मदद पाके वो बहुत ही आभारी हुए। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, ओनली ए फ्रेंड सिर्फ एक दोस्त ही हो सकता है, कैन अंडरस्टैंड जो समझ सकता है, कैन अंडरस्टैंड मतलब समझ सकता है, अनस्पोकन बिना कहे, अनकही वर्ड्स यानी अनकही बातों को अगर कोई समझ सकता है तो वो बस एक दोस्त ही हो सकता है। तो ये कृष्णा और सुदामा की दोस्ती से रिलेटेड एक स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। और इंग्लिश टू हिंदी मैंने इसमें एक एक वर्ड का आपको हिंदी अर्थ भी बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।